Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. कैसा है बच्चा पार्टी सभी। आई होप कि आपकी रिवीजन अच्छी चल रही होगी और आज है डे 67 और आज हम रिवाइज करने वाले हैं ऑर्डर प्लेसिंग लेटर को। तो किस तरीके से लिखना है बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए और आज की ये वीडियो देखने के बाद ना 110% है ना, कभी भी ना ऑर्डर प्लेसिंग वाले लेटर में ना तुम गलती नहीं करके आओगे और 100% है बच्चे तुम्हारे 5 में से 5 नंबर आ जाएंगे। बस जो भी ट्रिक्स और टिप्स दूँ ना उसे फॉलो करते जाना, ठीक है। ध्यान से समझते जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मैम ऑर्डर प्लेसिंग लेटर होता क्या है, तो टेंशन क्यों लेते हो, ध्यान से समझो। क्या होता है बच्चा पार्टी कि जब हमने, ठीक है, मान लो कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी के ऑनर हो, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी के ऑनर हो या चाहे छोटी सी कंपनी के ऑनर हो, क्या फ़र्क पड़ता है। आपने कोई भी चीज़ ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवानी है कहीं से, तो आप क्या, अगर आपको क्या लगता है आप फ़ोन कर दोगे तो अगला भेज देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो क्या हम करते हैं, प्रॉपर जो है ना, जिसको आप कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, हम रिटर्न में लिख कर भेजते हैं कि ये चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो जो है बंदा हमें जो सामान है वो भेजता है, ठीक है ना। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि एक शॉप पर जाओगे और सीधा आप सामान जो है उसका ऑर्डर दे आओगे, नहीं, बल्कि कोई भी जब हम फॉर्मल, ठीक है, कोई भी जो कंपनी है ना, जब कोई चीज़ खरीदती है तो सबसे पहले क्या करती है, कोटेशन लेती है। कोटेशन का मतलब क्या है, मान लो 3 शॉप हैं ए बी सी, ठीक है, तो मैं ए के पास गई, बी के पास गई, सी के पास गई, ठीक है। ए वाले ने मुझे कहा कि मैं कोई भी चीज़, जैसे मान लो मैंने खरीदना है, मैंने 500 का दे दूंगा, ये कहता है मैं 450 का दूंगा, ठीक है, एक कहता है मैं 470 का दूंगा, ठीक है। अब तीनों कोटेशन को मैंने कंपेयर करा, किसका सामान अच्छा है, किसका प्राइस अच्छा है, उसके बाद मैंने एक फाइनलाइज किया क्या कि चलो मैं सी वाले से ले लेता हूँ, 470 रुपये में सामान जो है वो खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो उस कोटेशन में प्रॉपर उसने मेंशन करके दिया था कि अगर इतनी चीज़ जो है आप खरीदोगे तो इतने रुपीज़ को दूंगा, इतना डिस्काउंट आपको कर दूंगा, दिस एंड दैट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोटेशन। और जब भी याद रखना, ऑर्डर प्लेसिंग लेटर लिख रहे हो ना, तो कोटेशन जो है उसका रेफरेंस देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और ये आपका एक फॉर्मल लेटर है तो लैंग्वेज जो है वो फॉर्मल होगी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखनी ज़रूरी है। अगर हमने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन लिख दी तो डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है, या सामान जो है, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा बल्कि कुछ और मिल जाएगा। और ये जो होता है लेटर हमेशा टू द पॉइंट लिखा जाता है। समझ तो आ गया होगा कि ऑर्डर प्लेसिंग लेटर है क्या, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मेट को देख लेते हैं। फॉर्मेट में क्या है, ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट ही फॉलो होगा। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, फिर रिसीवर का, फिर आपका आ जाएगा क्या, सब्जेक्ट, डेट भूल गई थी, डेट यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। फिर आ गया आपका सैल्यूटेशन, फिर नेक्स्ट बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्लोजिंग सैल्यूटेशन होता है, ठीक है, फिर सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन अगर है कोई तो वो लिख देना। फॉर्मेट में तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं बच्चा पार्टी। लेकिन वही क्वेश्चन आ जाता है कि मैम बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो, हम है ना यहाँ पर। तो टेंशन नहीं, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आराम से वीडियो देखते जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझना। बॉडी ऑफ द लेटर में आप रेफरेंस दे देना कोटेशन का कि आपने इस चीज़ की कोटेशन हमें दी थी, इस डेट पर दी थी, उसी कोटेशन के बेस पर मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। फिर आप सारी लिस्ट बना देना, ठीक है, कि कौन सी चीज़ मुझे चाहिए, कितनी क्वांटिटी की चाहिए और कितने, आप ये कह सकते हो कौन से ब्रांड की चाहिए। जैसे मान लो कि मुझे माइक्रोवेव लेना है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया सीरियल नंबर 1 माइक्रोवेव, क्वांटिटी कितनी चाहिए जी, 50 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। उसका कौन से ब्रांड का चाहिए, ब्रांड का नाम लिख दिया, ठीक है। अगर मैंने वॉशिंग मशीन मंगवाना है, ठीक है, तो मैंने वॉशिंग मशीन लिख दिया, एलजी कंपनी का लिख दिया, कितने चाहिए, 100 पीस चाहिए। आगे बात समझ में। फिर हम लिखते हैं कि कब तक हमें डिलीवरी चाहिए, ठीक है, 15 दिन तक आ जाए, 1 महीने के बीच में आ जाए, चाहे 1 हफ्ते में आ जाए, मतलब कितने दिन के बीच में हम चाहते हैं कि हमारी जो डिलीवरी है, जो भी हम सामान खरीद रहे हैं वो हमारे पास पहुंच जाए, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट आप बता दोगे कि आप पेमेंट कैसे करोगे, ठीक है, गूगल पे करोगे, फ़ोन पे करोगे, ठीक है, पेटीएम करोगे, एटीएम करोगे, वो सारा बता देना, ठीक है। उसके बाद आप ये चीज़ ज़रूर लिख देना कि जो भी आप सामान भेज रहे हो वो प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए। अगर कुछ भी डैमेज होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, आपकी होगी। आई होप कि समझ आ गया होगा कौन कौन से पॉइंट जो हैं आपने बॉडी ऑफ द जो ये ऑर्डर प्लेसिंग वाला लेटर है इसमें इंक्लूड करना है। अब ध्यान से देख लो कि बॉडी बनाओगे कैसे। आपको पता है हमारे चैनल पे आपको क्या मिलता है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, बस फिल इन द ब्लैंक्स भरना है बच्चा पार्टी, कुछ नहीं करना। देखो, इन रिस्पॉन्स टू योर कोटेशन ऑफ, अब यहाँ पे लिख दो इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पोर्ट्स आइटम, ठीक है, या फिर ये आ जाता है इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, कौन से डेट पे, यहाँ पर एक पास्ट की डेट डाल देना बस।
ठीक है, आई वॉन्ट टू ऑर्डर सम आइटम फॉर, कहाँ के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने स्कूल के लिए, कहाँ के लिए, वो लिख दिया। डिटेल आर गिवन बिलो, ये देखो 1 2 3, यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम, यहाँ पे ब्रांड और यहाँ पे क्वांटिटी। बस उसके बाद हम नेक्स्ट क्या कर देते हैं, काइंडली मेक इट, जो आपकी डिलीवरी है वो कितने दिन में चाहते हो, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, यहाँ पर आप डेट भर देना। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख देंगे कि कोई भी अगर डैमेज हुआ ट्रांसपोर्टेशन में तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी, आपकी होगी जी। फिर हमने बता दिया क्या कि जो मोड ऑफ पेमेंट होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर भर देना। ठीक है, चाहे चेक से करना चाहो, चाहे आप कैश दो, चाहे पेटीएम से करो, ठीक है, गूगल पे करो, वो आप यहाँ पर लिख देना। ये लो स्क्रीनशॉट भी ले लो, स्क्रीन भी क्लियर कर दिया है। बताओ है कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक फिर भी सैंपल करवा देती हूँ जिससे तुम्हें और आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, फिर तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है, क्या कहता है, आप हेड हो म्यूजिक डिपार्टमेंट के, ठीक है, अपने स्कूल के। आपने हैदराबाद म्यूजिक हाउस को, ठीक है, एक लेटर लिखना है जिसमें आपने क्या क्या कहना है कि मुझे सितार, हारमोनियम, तबला, तानपुरा, गिटार ये आपने खरीदना है, ठीक है, अपने स्कूल के लिए। और आपके स्कूल का एड्रेस ये दे रखा है। आगे बात समझ में, बस बनाना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले लिखा सेंडर एड्रेस, लिख दिया जी, फिर हमने लिख दिया डेट, फिर हमने लिख दिया रिसीवर का एड्रेस, फिर आ गया आपका सब्जेक्ट और फिर सैल्यूटेशन। आई बात समझ में या नहीं आई? अब देखो हमने वही बात कर दी, इन रिस्पॉन्स टू योर कोटेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक हमने पास्ट की जी, डेट डाल दी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने बता दिया कि हम अपने स्कूल के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं, ये रही डिटेल्स, ठीक है। नेम ऑफ द आइटम्स डाल दी मैंने सारी, ठीक है, सभी के ब्रांड्स डाल दिए, कितनी कितनी क्वांटिटी चाहिए वो डाल दिए। बताओ है कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। और मैंने क्या बोला जी, 15 दिन में डिलीवरी दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि जो पेमेंट होगी वो बाय चेक होगी, बस हो गया। अब बताओ है कुछ भी मुश्किल, यहाँ पर कुछ भी मुश्किल तो नहीं है ना बच्चा पार्टी। बस हमारे वीडियो के साथ आप बने रहो, जो भी आपको टिप्स और ट्रिक्स दिए जा रहे हैं यहाँ पर उन सभी को फॉलो कर लो। पेपर में मजाल है नंबर ना आया, कोई भी एग्जामिनर है 5 में से 5 नंबर देगा अगर आप ऐसे लिखाते हो। एग्जामिनर पागल नहीं है बच्चे जो आपका नंबर काटेगा। अगर आप ग्रामर की एक मिस्टेक नहीं कर रहे हो, प्रॉपर चीज़ें जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीज़ें दे रहे हो, तो क्यों कोई नंबर काटेगा? समझ रहे हो ना बात को? बस आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, आराम से हो जाएगा। अब ये देखो 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक ये और एक ये। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ऑर्डर करने हैं, ठीक है, माइक्रोवेव, ओवन, गीजर, ठीक है, वो ऑर्डर कर देना। अब कंपनी का नाम तो इतना तो पता ही है, तुम लोग आजकल के बच्चे हो, स्मार्ट बच्चे हो, ठीक है, 5G में पैदा हुए हो सभी के सभी, तो तुम्हें तो मुझसे भी ज़्यादा पता होगा कंपनियों के नेम, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हो गया स्पोर्ट्स आइटम, ठीक है। स्पोर्ट्स आइटम में क्या मंगवा सकते हो, बैट मंगवा लो, बॉल मंगवा लो, ठीक है। उसके बाद ग्लव्स हो गया, उसके बाद बैटिंग वाले हेलमेट उलमेट, बथेरे चीज़ें होती हैं यार, तुम लोग खेलते भी हो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, सारा कुछ मंगवा लो, ठीक है। बस यही करना है और कुछ करना है? आपके पास ये रहा, देखो सीधी सी बात है, फिल इन द ब्लैंक्स वाली बॉडी, और बॉडी में क्या क्या इंक्लूड करना है ये रहा, बस हो गया लेटर। बताओ है कुछ मुश्किल? 5 नंबर तो तैयार हो गए ना पक्के वाले, बहुत बढ़िया बात है। हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहूँगी बच्चा पार्टी, आराम से पढ़ते रहो, रिलैक्स रहो, टेंशन मत लो, ठीक है। और 1% भी लगे ना 100 में से यार, कि 1% भी ना, ये जो मैडम है मुझे नहीं पता कौन है, ठीक है, अगर इसने, मैं अपनी बारे में बात कर रही हूँ, कि अगर आपको लगे ना कि इस मैडम से मेरा 1% भी फायदा हुआ है, ठीक है, या 1 मिनट भी मेरा यूटिलाइज हुआ है, हाँ मैंने यहाँ से आके कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेटर ऑफ इंक्वायरी जो है उसकी रिवीजन कर लेंगे एक ही शॉट में, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और अपने एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।